Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम राइटिंग सेक्शन की बात करेंगे, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा नोटिस राइटिंग के बारे में। एक कॉमन टॉपिक है जो क्लास 5, 6, 7, 8 मतलब 12 क्लास तक आप जब तक रहेंगे और तब तक आपको ये काम आएगा। हाउ टू राइट अ प्रॉपर नोटिस, है ना। ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी हम नोटिस लिखते हैं तो उसमें हम कुछ बातों का ध्यान रखते हैं। उन बातों को हमें ध्यान से समझना है, और जब कभी भी हम नोटिस लिखेंगे, एग्ज़ाम में अगर नोटिस लिखने आता है तो हमें एक बार उन सारे बातों को रिकॉल कर लेना है। ठीक है, तो वो कौन कौन सी बातें हैं जिनको हमें ध्यान रखना है वाइल राइटिंग अ नोटिस, हम देखेंगे आगे। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे पहले मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ आप लोगों के लिए। इस क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे कि हम इस तरीके के क्वेश्चन अगर आते हैं एग्ज़ाम में तो फिर हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। देखिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। You are Veer, in charge of the cultural committee of your school. Your school is going to organize an inter-school competition next week. Write a notice to inform the students about the same. यहाँ पे कह रहा है कि आपका नाम वीर है, आप इंचार्ज हैं कल्चरल कमेटी के। आपके स्कूल में एक कल्चरल कमेटी है, उसके आप इंचार्ज हैं, और आपका स्कूल एक कंपटीशन, इंटर स्कूल कंपटीशन करवाने जा रहा है, जिसके बारे में आपको बच्चों को इन्फॉर्मेशन देनी है। तो जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन है वो आपको बच्चे को देना है, जैसे कि कब होने वाला है, कौन कौन से इवेंट्स होंगे उसमें, कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको देना होता है एक नोटिस लिख के। ठीक है, तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि नोटिस की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हम लिखते क्यों हैं। ठीक है, तो नोटिस हम बच्चों इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होता है कि एक एक बच्चे को जाकर के बुलाया जाए या उनको बताया जाए कि हमारे स्कूल में क्या होने वाला है। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम सारे बच्चे को एक साथ इन्फॉर्म कर देते हैं। इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हम लोग बहुत सारे बच्चे 2000, 3000 जो भी आपके स्कूल की स्ट्रेंथ है उन सारे बच्चों को इन्फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इजी वे होता है बच्चे को बताने के लिए, इसलिए हम नोटिस लिखते हैं। अब सोचने वाली बात ये है कि जब हम नोटिस लिख रहे हैं बच्चों के लिए तो उसमें ऑब्वियसली हम क्या इन्फॉर्मेशन डालेंगे। जो बच्चों को बताना चाहते हैं वही डालेंगे, जो हमारे स्कूल में होने वाला है, जो भी प्रोग्राम आपके स्कूल में होने वाला है वही तो आपको बच्चों को बताना है। तो उस नोटिस के माध्यम से, थ्रू दैट नोटिस वी हैव टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स अबाउट द सेम। वही चीज़ें हमें बच्चों को बतानी होती है। तो बच्चों हमें उन सब चीज़ों के बारे में, उस इवेंट के बारे में अच्छे से दिमाग में रिकॉल कर लेना है और फिर उसी को हमें लिखना है। लेकिन कौन सा चीज़ कहाँ लिखना है, कितने लाइन में लिखना है, कितने वर्ड्स में लिखना है, ये सारी चीज़ जो है वो हम आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो चीज़ है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो काफ़ी बच्चे मिस कर देते हैं, वो है बॉक्स। जो नोटिस आपकी होगी वो हमेशा एक बॉक्स के अंदर, क्लोज बॉक्स के अंदर होगी। अगर आपने बॉक्स नहीं बनाया है तो आपका नोटिस गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें यही ध्यान में रखना है कि नोटिस शुड बी केप्ट इन अ बॉक्स। ठीक है, पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ हो गई कि काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले नोटिस लिख देते। नहीं, सबसे पहले आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है। जैसे हमारा स्कूल है तो उस स्कूल का नाम हम लिखेंगे ऊपर में, उसके बाद हम लिखेंगे नोटिस, वो कैपिटल में हमें लिखना है। ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं, मैंने आपके लिए ये एक फॉर्मेट तैयार किया है। उसके बाद आपका आता है टाइटल,
यानी टाइटल क्या है, जो भी टॉपिक है, जो भी टाइटल है, यानी जिस चीज़ के बारे में आप लिखने वाले हैं। जैसे अगर आपके स्कूल में सपोज़ कीजिए कि यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि इंटर स्कूल कल्चरल फेस्टा होने वाला है, तो ठीक है, हमारा टॉपिक वही रहेगा। अगर सपोज़ कीजिए आपके स्कूल में एनुअल डे फंक्शन होने वाला है, तो आप लिखेंगे टाइटल में एनुअल डे फंक्शन। सपोज़ कीजिए कोई पेंटिंग कंपटीशन हो रहा है, मेहंदी कंपटीशन हो रहा है, या फिर स्पोर्ट्स डे हो रहा है, तो आप वहाँ पे वही लिखेंगे जो हो रहा है आपके स्कूल में। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। देन आपका आता है डेट। डेट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको डेट वो मेंशन करना है जिस डेट में आपका नोटिस लिख रहे हो आप, डेट ऑफ इशू। ठीक है, आप नोटिस को इशू कब कर रहे हो वो लिखोगे, और किस डेट में होना है प्रोग्राम वो हम आगे बॉडी में लिखेंगे। नीचे जो बॉडी होती है उसके बाद आप देख रहे हैं ये बॉडी है, इसमें हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ों को लिख दिया है आपके लिए, देख सकते हैं। उसके बाद आता है जो सबसे मेन होता है बॉडी। अब बॉडी में हम क्या लिखेंगे? बॉडी में हमें पूरा डिटेल लिखना होता है, जिसमें पहला आपका आता है इवेंट, क्या इवेंट होने वाला है। फिर आता है आपका डेट, डेट कब है उस इवेंट का, कब होने वाला है। फिर आपका आता है टाइम और वेन्यू, किस जगह पे होगा, क्या टाइम होगा। ये सारे चीज़ों को आपको यहाँ पे इंक्लूड करना है। टाइम आप नहीं भी इंक्लूड करेंगी तो चलेगा, वो बाद में फर्दर इंफॉर्मेशन दे दी जाती है, लेकिन डेट आपको लिखना है और आपको वेन्यू लिखना है। ये कुछ चीज़ें जो है वो आपको लिखना ही लिखना है। जैसे यहाँ पे मैंने आपके लिए लिखा है, एन इंटर स्कूल कल्चरल फेस्टा इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज इन, फिर आप अपने स्कूल का नाम डालेंगे जो भी स्कूल से हैं आप। उसके बाद मैंने डेट इंक्लूड किया है ऑन 26 फरवरी 2023। यहाँ पे आप जो भी डेट होगा, जिस डेट में भी आपका प्रोग्राम होने वाला रहेगा, वो प्रोग्राम का डेट आपको यहाँ पे डालना है। देन है आपका द इवेंट्स इंक्लूड कॉम्पिटिशन्स इन द फील्ड ऑफ म्यूज़िक, डांस एंड ड्रामेटिक्स। यानी यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया है कि इसमें कौन कौन से कॉम्पिटिशन्स होंगे। ठीक है, म्यूज़िक होगा, डांस होगा, ड्रामाज होंगे, ये सारी चीज़ में होंगे। विनर्स विल बी अवॉर्डेड विथ अट्रैक्टिव प्राइजेस। विनर्स जो होंगे, जो भी विजेता, जो भी जीतेगा, उन्हें अट्रैक्टिव, आकर्षित पुरस्कार दिया जाएगा, है ना। अच्छे अच्छे पुरस्कार दिए जाएंगे उन्हें। स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेटिंग में गेट योर नेम रजिस्टर विद द अंडरसाइन। अंडरसाइन मतलब जो भी नीचे आपका जो भी डेजिग्नेशन है वो आप लिख रहे हैं यहाँ पे। जैसे आपका क्या है अभी यहाँ पे इस क्वेश्चन में, इंचार्ज ऑफ कल्चरल कमेटी। ठीक है, तो ये आपका डेजिग्नेशन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसे आपको इंक्लूड करना ही होता है। ठीक है, उसके बाद जो है आप इसमें लिखेंगे जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं वो आप नाम जो है अपने जो भी इंचार्ज हैं उन्हें दे देंगे। यानी आप अभी इंचार्ज हैं तो आपको नाम मिलेगा, बच्चे आपको नाम देंगे। may get their name registered with the undersigned latest by 22nd फरवरी 2023। क्योंकि बच्चों प्रोग्राम सपोज कीजिए हमारा प्रोग्राम 26 को है, तो भाई कुछ दिन पहले, 10 दिन पहले या एक वीक पहले हमें कम से कम नाम आ जाना चाहिए हमारे पास, तो ही बच्चे अपनी तैयारी भी करेंगे, टीचर तैयारी करवाएंगे। इसलिए ये ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि आपको जिस दिन प्रोग्राम का डेट है उसी दिन आप लिख देंगे कि जो बच्चे हैं वो नाम भी 26 को देंगे या जो भी आपका डेट ऑफ इवेंट होगा। नहीं, जब भी डेट ऑफ इवेंट जो भी होगा आपका, जैसे आपका डेट ऑफ इवेंट सपोज कीजिए 20 दिसंबर है, तो नाम आपको कम से कम 15 दिसंबर या 10 दिसंबर तक आपको बच्चों से मांग लेना है। या विद इन अ वीक भी लिख सकते हैं आप, एक सप्ताह के अंदर बच्चे नाम दे दें। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद नीचे आपको अपना नाम लिखना है। यहाँ भी कई बच्चे गलती करते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन में अगर आपका नाम दिया गया है कि यू आर वीर या यू आर राज, यू आर राहुल, कुछ भी दिया गया है, तो जो नाम दिया हुआ है आप अपने आप को वही समझेंगे और अपना वही नाम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। अगर नहीं दिया गया है तो आप अपना ओरिजिनल नाम लिख देंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है।
उसके बाद नीचे आपको अपना डेजिग्नेशन, आपकी जो रैंक है वो ज़रूर डालना है, ठीक है ना। सपोज़ कीजिए आप मॉनिटर हैं, अगर क्लास मॉनिटर हैं या हाउस कैप्टन है, और क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ इनके जगह इंचार्ज कल्चरल कमेटी की जगह आ जाता है हाउस कैप्टन, तो फिर आप यहाँ पे डेजिग्नेशन में भी आप अपना हाउस कैप्टन लिखेंगे। अगर मॉनिटर लिखा हुआ आता है, यू आर वीर, यू आर द क्लास मॉनिटर, तो वहाँ पे भी आप लोग फिर आप क्लास मॉनिटर ही लिखेंगे। यानी नोटिस में हम ये नोटिस करेंगे बच्चों कि ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो क्वेश्चन में ही छुपी हुई होती है। देखिए, आपका डेट क्वेश्चन में ही है मान लीजिए, या डेट तो आप खुद से भी डाल सकते हैं कोई भी, आपका डेजिग्नेशन है, आपका नाम है, और काफ़ी चीज़ें। अभी इस क्वेश्चन में मैंने बहुत कुछ इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन काफ़ी बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें सब कुछ इंक्लूड होता है। कितने तारीख को इवेंट होने वाला है, कौन सा इवेंट होने वाला है, कहाँ पे होने वाला है, आप कौन है, आपका रैंक क्या है, सारी बातें लिखी हुई होती है। बस आपको क्या करना होता है, उन्हें प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना होता है, ठीक है ना, एक सीक्वेंस में। तो सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले स्कूल का नाम आता है, उसके बाद नोटिस आता है, नोटिस आप लिखेंगे, और ये सब कैपिटल में ही आपको लिखना है। देन आपको जो टाइटल है, टॉपिक, वो आपको लिखना है। फिर आपको डेट लिखना है, डेट ऑफ इशू। और डेट ऑफ इशू अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, ठीक है, बट आप लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद बॉडी जो है सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि सारी चीज़ें उसी में लिखी हुई होती है, ठीक है। देन आपको अपना नाम लिखना है, एंड देन लास्ट में आपको अपना रैंक लिखना है। और ये सारे चीज़ों को आपको बॉक्स के अंदर इसे क्लोज करना है। अगर आपने सब कुछ लिखा है सही से और बॉक्स के अंदर आपने क्लोज नहीं किया है बच्चों, तो आपका मार्क्स जो है वो कट जाएगा। मे बी आपका नोटिस ही पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे राइटिंग सेक्शन का ही कुछ, जैसे एप्लीकेशन है। बच्चों को स्कूल में हर बच्चों को छुट्टी लेनी पड़ती है, सारे बच्चे छुट्टी लेते हैं, लेकिन काफ़ी बच्चे गलत एप्लीकेशन लिख के लाते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो गलत ही लिख के लाते हैं। लिखना है, बाप रे इतना बड़ा सा चीज़ है, कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे अब। तो इसीलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए एक लीव एप्लीकेशन का वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें आपको अच्छे से सारी जानकारी मैं दूंगा कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कैसे शॉर्ट में लिखे, कैसे अगर आपको थोड़ा सा स्टैंडर्ड लिखना है, थोड़ा सा बड़ा लिखना है, तो वो आप कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो कीप वॉचिंग एंड बी हैप्पी। बाय बाय।